ठीक है ना। और ये जो है लगातार गिरा है। तो जब तक ये ह्यूमन बीइंग आया है ना, तो अभी की तुलना में बहुत नीचे था तापमान, अभी की तुलना में 1800 की तुलना में आदमी जब आया है ना। और उसमें कुछ कुछ फ्लक्चुएशन रहे हैं, तो कभी कभी ऊपर गया है, पर हम ज़्यादातर समय जो है वो ऐसे आइस एज में ही रहे हैं, है ना। ये आग की खोज का बहुत बड़ा कारण ये था कि आदमी जो है वो आइस एज में ही रहता था उस टाइम पे। उसमें आग की खोज नहीं हुई होती तो आदमी सरवाइव नहीं कर पाता, है ना। तो वो ये कम ही रहा है, ऐसा ऐसा है ना। ये आइस एज से हम बाहर निकले जस्ट 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले हम आइस एज से बाहर निकले, उसके पहले पूरी धरती पर आइस एज ही था। 10,000 साल कितना सा होता है ना। इसलिए 10,000 साल पहले हम खेती कर पाए हैं, क्योंकि उस समय खेती करने का वही नहीं था। पूरा जो ये सब गंगा का प्लेन है, ये सब ना बर्फ में दबा हुआ था पूरा। कितना छोटा सा इतिहास है ना हम लोगों का। जिसको हम बोल रहे हैं रामायण है, महाभारत है, सब ये 10,000 साल के बाद की बात है। 10,000 साल पहले कोई रामायण महाभारत नहीं था, हम बोलते लाखों साल से हमारा चल रहा है। तो ये इस समय टेम्परेचर बढ़ के ये आइस एज पिघला ना, तो धीरे धीरे करके और हम यहाँ पे पहुँचे हैं आज के टाइम पे। ये आइस एज पिघला ना, उसके बाद में पूरा ये मतलब गंगा नदी और ये सारी चीज़ें हुई है। जैसे इस पूरे इस छोटे से पीरियड में, मतलब इस 20,000 से लेके 10,000 में, ये 20,000 से लेके 10,000 साल में पिघला है ये। उसमें पूरी इंडिया का ज्योग्राफी चेंज हुआ है, मतलब पूरे पूरे धरती का ज्योग्राफी चेंज हुआ है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर बर्फ़ पिघला ना। तो जैसे हम ऐसे देखेंगे ना, तो जैसे ये इंडिया है ना। तो जिसको ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो अपना जो गुजरात है, इस गुजरात से इधर 700 किलोमीटर दूर तक लैंड जो है वो लैंड था हमारा, 700 किलोमीटर दूर। क्योंकि आइस था तो पूरा यहाँ पर ऊपर आइस ही जमा हुआ है पूरा, है ना। तो पूरा समुद्र का पानी जमा हुआ है ना, इसलिए वहाँ पे द्वारका मिलती है हमको। क्योंकि 10,000 साल के आसपास जो है डूबी है वो, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पिघल गया तो वो पूरा पानी में आ गया, 700 किलोमीटर दूर इधर तक आया है। और पूरा स्टोन एज में ये एक्सपोज ही था। स्टोन एज में पूरा एक्सपोज था, पूरा लैंड था स्टोन एज में। ये पूरा स्टोन एज रहा है यहाँ से लेके। हम जो है पत्थर काल से 20,000 साल पहले ही बाहर आए हैं। जब से आदमी आया पत्थर काल में ही रहा है ना, स्टोन एज में ही रहा है हम लोग एकदम। 20,000 साल पहले तक हम आदिवासी ही रहे हैं सारे लोग, है ना। कितना छोटा सा इतिहास है ना आदमी जाति का। उसमें भी देखेंगे तो ये जिनको वेद और ये सब बोलते हैं, तो ये ऐसे ईसा के 5,000 साल पहले, मतलब अभी के 7-8 हज़ार साल पहले ही इनका सबका इतिहास है। क्योंकि उसके पहले तो भाषा भी नहीं थी, है ना, एकदम ही आदमी गुफा में रहता था। ठीक है ना। तो इतना छोटा सा इतिहास है आदमी का। हाँ, इसमें ये जरूर है कि ये जो टेम्परेचर था, ये जो डायनासोर के टाइम पे 14 डिग्री था, और ये 7-8 लाख साल और 20-25 लाख साल, तो ये तो 60 मिलियन है, पर 60 लाख साल पहले, 60 मिलियन नहीं, 60 लाख है ना। 7 लाख साल पहले इस समय जो है वो 1,000 ppm करके कार्बन डाइऑक्साइड था हवा में। जब डायनासोर थे ना, तब 1,000 ppm था। तो जो पूरा धरती यहाँ से यहाँ तक ठंडा होते हुए आई है, तो यहाँ पे जो है वो 280 ppm था कार्बन डाइऑक्साइड। जब उसने 1800 से शुरू किया, तब 280, मतलब 1,000 ppm और 280 ppm में इतना डिफरेंस होता है। ठीक है ना। डायनासोर के टाइम पे जो वातावरण था 14 डिग्री ज़्यादा एवरेज, है ना। और हम जब आए धरती पे और जब फ्लरिश हुए तो 280 ppm। यहाँ तक कि जो आइस एज है ना, इसका मतलब है 180 ppm। 100 ppm में भी इतना अंतर हो जाता है। जब हम एकदम कबीला युग में जीते थे, तब कार्बन डाइऑक्साइड 180 ppm था, उसका मतलब था कि पूरी धरती बर्फ में जमी हुई है। कितना डिफरेंस होता है 100 ppm में, है ना। तो तो हमने जो है सिर्फ 200 साल में इसको पहुंचा दिया है 400 ppm। 2015 में जो है हम 400 ppm क्रॉस कर चुके हैं, है ना। ये 400 ppm जो है वो 60 लाख साल पहले था। तो धरती ने जो 60 लाख साल में जो श्रम किया,
उसको हमने 200 साल में वाइप आउट कर दिया है। कितना बड़ा बात है ना। तो इतिहास को समझने से बहुत कुछ समझ में आता है हमको, है ना। हमको ऐसा लगता है कि क्या है ना। हम जो है हर साल 3-4 ppm बढ़ा देते हैं CO2। ये 2015 में था 400 ppm, तो है ना, अभी 415-20 कुछ चल रहा होगा। तो धरती को जो है वो लाखों लाखों साल एक एक ppm गिराने में लगा है, और हम जो है उसको हर साल ही बढ़ा देते हैं। हाँ। इसमें एक चीज़ जोड़ता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था कि हम्म। अभी जितने भी मानव है वो सब लग जाते हैं सुधार करने में, मतलब एनवायरमेंटली स्पीकिंग, हम्म। तो भी 500 साल लगेंगे सही होने में। अभी जो हम्म। हो गया है वो हमने मैक्सिमम 100 ईयर्स भी नहीं किया है। हाँ हाँ। तो उसको सही करने में सब मानव, मतलब पूरा पॉपुलेशन अभी जो भी है वो पूरा लग जाए सही काम करने, पेड़ उगाओ, ग्रीन एनर्जी हाँ, वो करो, तो ये है ही। सब करो, सब लोग लग जाए तो भी 500 साल लगते हैं। इतना वो है। सिचुएशन तो वैसी ऑर्गेनिक। ही है। हाँ। जो वैज्ञानिक लोग हैं और जो सब लोग हैं उनको तो दिखाई दे ही रहा है ना। अभी जो है ये टेम्परेचर है, अभी बोल रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, है ना, एवरेज। अभी 1.5 एवरेज है धरती का। तो एवरेज होने का मतलब ये है कि किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, किसी जगह पर बहुत कम बढ़ेगा। तो धरती का एक बड़ा भाग तो समुद्र है ना। तो जो समुद्र का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है पानी की वजह से, है ना। तो जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है उसको बढ़ाने में ज़्यादातर लैंड मास का ही है ना। तो ये एवरेज 1.5 बढ़ने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर तो 8-10 डिग्री बढ़ा है धरातल पर। तो वो तो समुद्र का तो बहुत थोड़ा सा भाग है ना, उसका कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा होगा। और ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन तो लैंड मास का है। तो 1 डिग्री बोलने का ये मतलब नहीं है कि 45 से 46 हो जाएगा। 1 डिग्री का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर वो 50, 52, 60 हो जाएगा। जैसे अभी दिल्ली में 52 पॉइंट कुछ चला गया है ना। नागपुर ने तो और रिकॉर्ड तोड़ दिया, 56 चला गया, है ना। नागपुर में उसके एक दिन बाद जो है उस 52 वाले को दिल्ली वाले बोलने लगे कि ये नहीं नहीं, ये हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, यंत्र खराब था हमारा, है ना। तो अभी तक तो सही चल रहा था, उसी दिन खराब हुआ ये यंत्र आपका, है ना। तो अभी उसको खराब बोल ही रहे थे, इतने नागपुर वाला आ गया कि हमारे यहाँ तो 56 हो गया है ना। तो अच्छा, उसमें भी डिफरेंस है कि ये जो टेम्परेचर होता है ना, तो ये 52 और 56 एक चीज़ है। तो ये एक्चुअल टेम्परेचर होता है ना। पर एक जो जिसको अपन फील लाइक बोलते हैं ना, वो फील लाइक का मतलब एक्चुअल नहीं होता, उसका मतलब इम्पैक्ट होता है। वो फील लाइक से ऐसा लग रहा है कि बस छोटी सी चीज़ है, पर इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या है। तो ये फील लाइक और इम्पैक्ट ये दोनों टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी मिला के होते हैं ये। मतलब टेम्परेचर अलग चीज़ है, ह्यूमिडिटी अलग चीज़ है, पर दोनों को मिलाकर एक नई चीज़ बनता है। ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली का जो 50 डिग्री टेम्परेचर है, उस पर जब ह्यूमिडिटी का असर जब जोड़ते हैं तो वो क्या है, ड्राई है ना, एरिया ड्राई है, तो पसीना जो है वो सूख जाएगा, तो शरीर अपने आप को ठंडा कर पाएगा। लेकिन मुंबई का जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, वहाँ पर शरीर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता है पसीना गिराने से, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो शरीर को ठंडा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुंबई में। तो वो शरीर पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। यानी कि मुंबई में 50 पहुंचना, अगर 45 से 50 पहुंच गया दिल्ली में 45 से 50 पहुंचा तो उतना इम्पेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मुंबई में 33 से 38 पहुंच गया तो उसका 38 जो है वो 50 के कहीं ऊपर असर करता है। ठीक है ना। तो एक लेवल का अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कनेक्शन बन गया तो आदमी जो है 37 डिग्री पे भी मर जाएगा। 37 डिग्री पे भी शरीर जो है ठंडा ही नहीं कर पा रहा अपने आप को, है ना। वो पसीना पसीना निकाले जा रहा है, अंदर के अंग ठंडे हो नहीं रहे हैं, तो फिर वो तो मर जाएंगे, है ना। तो जो एक्चुअल फील लाइक टेम्परेचर तो ये 50 to 56, मतलब फील लाइक तो 60 के ऊपर चला गया वो। इम्पैक्ट 60 के ऊपर है उसका। तो 1.5 डिग्री बढ़ने का बहुत बड़ा मतलब है ना। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं हम बढ़ने नहीं देंगे 1.5 से ऊपर, है ना। अभी ऐसा लक्ष्य बना रहे हैं, जबकि 89 डेज 1.5 से ऊपर ऑलरेडी गिर रहा है साल का, क्योंकि ये साल का एवरेज है ये, एक दिन का भी एवरेज नहीं है धरती का एवरेज, वो भी साल का।
तो उसमें देखेंगे तो धरती के 89 डेज तो 1.5 से ऊपर पहले ही रहे हैं अभी भी। अब वो जो है बाकी रेस्ट ऑफ द डेज जो है वो कम रहे हैं 1.5 से, तो एवरेज अभी 1.5 से नीचे है। तो आम जनता को ये सब पता ही नहीं है अभी, है ना, एकदम लोग जो है सो ही रहे हैं। हाँ, सरकार इसको बताएगी नहीं। तो किया तो जा सकता है, धरती भी अपना कुछ ना कुछ जोर लगाएगी, ठीक है ना। आदमी जाते समझेगी तो धरती भी जोर लगाएगी अपना, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म धरती के पास भी होंगे ही, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। पर हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका मैकेनिज्म अपने लेवल पर काम नहीं कर सकता है। हम लोग सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि धरती ने इतना कुछ तो किया ही है ना, उसका कोई तो मैकेनिज्म है ही जो 14 डिग्री से यहाँ पर लेके आया है। तो कोई तो उसका मैकेनिज्म काम कर ही रहा है। तो सारा हमको ही करना है ऐसा नहीं है ना, हम तो बहुत छोटा सा चीज़ है धरती के सामने। पर हम सपोर्ट करेंगे तो वो सपोर्ट कर पाएगा हमको। हाँ, हाँ, अभी तो कुछ ना करे वो भी। वही तो, वही तो, हाँ, हाँ, सही बात। सही बात है। सही बात है। तो अभी पूरी दुनिया जो है बिल्कुल चेत नहीं रही है इसके लिए, जो है अभी बातें ही करना शुरू किए हैं लोग। और हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल का और कोल का हम लोग जो है लगातार प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाते ही जा रहे हैं। पिछले 10-12 साल में इंडिया का भी कोल जो कंजम्पशन है वो डबल हो गया है ना। कुछ 600 बिलियन टन कुछ था 2015-16 में, अभी हम लोग 1000 बिलियन टन पे पहुंच गए हैं। जबकि हाँ, 2015-16 में जो हालत था, 400 ब्रीच किया था, उसके बाद तो हमको कम कर देना चाहिए था, सभी देशों को कम करना चाहिए, हमारा डबल हो गया उसके बाद। तो सोलर वाला कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पर कोयले वाला उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डबल हो गया ना, कितना बड़ी चीज़ है, 600 बिलियन टन से हम अभी 1000 बिलियन टन पे पहुंच गए हैं। जबकि अलार्म तो 2015 में आ गया था। 2015 में जब ये 400 ब्रीच हुआ था तब यूएन ने एकदम इमरजेंसी रिपोर्ट निकाला था, जो उनका क्लाइमेट कंट्रोल वाला रिपोर्ट है। तो इमरजेंसी रिपोर्ट निकाला था, तो 4 रिपोर्ट आ गए थे उसके पहले, 192 में आया था पहला। और चौथा जो है कुछ थोड़े दिन पहले 2013-14 के आसपास चौथा आया था। तो ये ब्रीच हो गया, तो फिर उनको अचानक से 4.5 नंबर का रिपोर्ट निकालना पड़ा। 5वें को टाइम था, उसको भी जो है वो ट्रम्प साहब निकलने नहीं दे रहे थे। तो फिर भी जो है उसको निकाला गया। तो ट्रम्प उसका बहुत अपोज किया कि नहीं नहीं, ये रिपोर्ट नहीं निकलने देंगे, है ना, वो तो मानता ही नहीं था ट्रम्प तो, क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ है। 2007 के आसपास जो है ऐसा कोई पेपर छपता था ना कि भाई ये जो क्लाइमेट, 2007 के आसपास ऐसे ही पेपर छपते थे कि ये सब जो है वो नेचर में ही साइकिल है जो है ना, वो इसका उदाहरण देते थे कि नहीं नहीं, पहले भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ना, 7 के पहले ऐसा चलता था। तो फिर जो है 2017 में एक ऐसा रिसर्च पेपर आया कि इसमें ये नेचुरल भी है ना। तो पहले बोलते थे धरती का साइकिल है, फिर बोले नहीं नहीं, सूरज का साइकिल है ना। तो उसका बहुत ज़्यादा खंडन हुआ उसका 2017 वाले का पेपर का। उसके पहले तो ज़्यादातर ऐसे ही बोलते रहते थे। फिर कहा नहीं नहीं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या, तो हवा बदल गई 2017 के बाद। अभी एकदम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है इसको कि ये आदमी के कारण है। पर इसको रिकॉग्नाइज करने में भी हमको 2017 तक पहुंचना पड़ा। हाँ। हाँ, मतलब 7 तो शुरू से चलता ही रहा है ना। पर मैंने 7 तक देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 7 तक भी ऐसा रिकॉग्निशन नहीं था कि एकदम फुल प्रूफ हो गया है कि भाई आदमी के कारण है। उस समय तक भी ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, पहले भी है ना, वो ट्रम्प यही बोलता रहता था, पहले भी ग्लोबल वार्मिंग आए हैं, पहले भी आए हैं ना। तो पहले आए हैं, पर वो आके तुरंत नीचे चले जाते थे ऐसे। ये तो एकदम सस्टेन्ड लाइन है ना, एकदम बस कंटिन्यूस बढ़ने वाला, ये ऐसा नहीं ना कि अचानक से खुद से ही नीचे हो जाएगा। तो ये तो आदमी ने ही किया है सारा कुछ, वो इतना बड़ा तेज़ी से किया है। अभी जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं उस टेम्परेचर के लिए भी आदमी नहीं बना है।
हम जब बने तो उस समय वो आइस एज ही चल रहा था जब हम धरती पे आए हैं तब से। तो अभी हम ऑलरेडी उस टेम्परेचर से बाहर जा चुके हैं जब आदमी जाति आई थी। क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड है ना, कोल्ड ब्लडेड नहीं है हम लोग, है ना। हम कोल्ड ब्लडेड इसलिए नहीं है क्योंकि हम ठंडे जगह, ठंडे वाले में तो आए हैं, तो गर्म खून वाले हैं। हमारा शरीर गर्म कर सकता है अपने आप को, तो उसको गर्म करने में कम मेहनत लगती है, उसको ठंडा करने में ज़्यादा मेहनत लगती है अपने आप को, क्योंकि हम ऑलरेडी गर्म खून वाले हैं। जो डायनासोर थे ना वो कोल्ड ब्लडेड थे, है। जितने भी रेप्टाइल होते हैं, छिपकली होता है, सांप होता है, सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो जब गर्मी होती है तो ज़मीन के नीचे घुस जाते हैं, है ना, हाइबरनेट करते हैं अपने आप को। पर हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डायनासोर के टाइम पे सब सब जानवर जो है वो कोल्ड ब्लडेड ही थे। तो धरती ने अपने आप को ठंडा किया, और हम फिर मैमल्स जो आए जो कि हॉट ब्लडेड होते हैं, तो हम लोग आए फिर। तो पूरा ये धरती का साइकिल ही है। अब लोग बोलेंगे डायनासोर मर गए तो भाई आदमी भी मर जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है ना। जब डायनासोर मरे तो हम भी दोबारा पैदा हो जाएंगे, है ना। ऐसा सोच ही सकते हैं लोग। पर डायनासोर ऐसे ही नहीं मर गए, वो पूरा एक धरती का सिस्टम है वो। जैसे रेप्टाइल जो होते हैं वो बच्चे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, इसलिए वो बच्चे नहीं दे सकते, इसलिए वो अंडे ही दे पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर कंट्रोल है उनके अपने हाथ में नहीं रहता, वो धरती के टेम्परेचर के हिसाब से उनका शरीर बना रहता है। तो हमारे शरीर में क्या है, दोनों सिस्टम है। हम गर्म को ठंडा कर देते हैं पसीना निकाल के, और ठंडे को गर्म कर देते हैं। तो हम दोनों टाइप के सीजन को झेल सकते हैं। उसमें गर्मी के लिए कम है कैपेसिटी, सर्दी को झेलने की ज़्यादा कैपेसिटी है, पर हम दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैमल जो होते हैं, जो ये रेप्टाइल होते हैं, वो सिर्फ जो है बाहर गर्म रहेगा और वो अपने आप को उससे गर्मी लेंगे, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो गया तो नीचे चले जाएंगे, है ना, ज़मीन में। पर वो अपने शरीर में मैकेनिज्म नहीं है उनके। तो जो गर्भ धारण के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो चाहिए वो रेप्टाइल में नहीं रहता, है ना, इसलिए वो सिर्फ अंडा ही दे सकता है। तो आदमी जाति जिसको अंडज नहीं रहना है, जिसको पिंडज होना है ना, जिसको 9 महीने पेट में बच्चा रखना है, वो रेप्टाइल विधि से नहीं हो सकता, है ना। तो जो माँ और बच्चे के बीच में जो, और पिता और बच्चे के बीच में, या एक पूरा परिवार और बच्चे के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी है, उसमें वो जो 9 महीने का गर्भधारण है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं, फिर जानवर क्या है, वो तो अंडा दे के फ्री हो जाता है। जो रेप्टाइल तो फ्री हो जाता है ना, तो उसमें तो शरीर मूलक विधि से तो कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बनेगा। अब यहाँ पे सारा इमोशनल कनेक्शन बनने के पीछे कितना बड़ा रोल है ना उसका, कि पहले तो उसको 9 महीने तक पेट में रखते हैं, फिर जब वो बाहर जाता है तो 1-2 साल तक दूध पिलाते हैं, है ना, और फिर उसको 7-8 साल तक और ज़्यादा खाना खिलाया पड़ता है। तो एक पूरा एक कनेक्शन बनता है ना, एक पूरा डायनेमिक्स बनता है। तो पूरा का पूरा आदमी का सिस्टम खड़ा हो, या ऐसा एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो, उसके लिए धरती तैयार हुई है ना। जैसे डायनासोर क्या है, वो कंटिन्यूस एक ही वेदर में रहता था, सिर्फ गर्म ही वेदर था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अभी के जैसे पेड़ पौधे भी नहीं थे, वेदर सिस्टम ही नहीं था। तो को पूरा का पूरा वेदर सिस्टम तो अभी आया, 10,000 साल पहले वेदर सिस्टम आया है। ये जो 4 ऋतुओं की बात कर रहे हैं वो अभी आई है 10,000 साल पहले। उसी की वजह से हम लोग जो है वो इतने सारे डाइवर्स टाइप के प्लांट, फूड, फल, है ना, ये सब हम कर पाए हैं। तो ऐसा क्लाइमेट सिस्टम ही नहीं था 10,000 साल पहले, तो हम खेती नहीं कर सकते थे। खेती नहीं करेगा तो इतना बड़ा हम सोसाइटी नहीं खड़ा कर सकते ना, गांव नहीं बना सकते, शहर नहीं बना सकते। उसके पहले आदमी यहाँ जंगल में रहा, फिर खाया, फिर दूसरी जगह चला गया, फिर तीसरी जगह चला गया, है ना। ऐसे रहते थे ना। हाँ हाँ, ऐसे नॉमड टाइप से रहा करते थे, तो उसमें तो कोई संस्कृति नहीं बनेगी ना, संस्कृति नहीं बनेगी, सभ्यता नहीं बनेगा। तो पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब क्लाइमेट साइकिल बना, उससे फिर खेती के योग्य पूरा धरती बना, उससे फिर आदमी पूरा स्थिर हुआ धरती पर। फिर गांव बने, फिर गांव बने तो साथ में रहने के लिए नियम बने, संस्कृति सभ्यता बनी। उसके बाद फिर परिवार हमारा एग्जिस्टेंस में आया है। खेती नहीं रहेगी तो परिवार का मतलब ही नहीं रहा कुछ भी, है ना। सब लोग एक एक टाइम पे यहाँ रह रहे हैं, 1 साल बाद वहाँ रहेंगे, तो इसमें तो परिवार नहीं बनेगा ना, इसमें तो बच्चे नहीं पलेंगे उस तरह से। तो पूरा संस्कृति सभ्यता उठ के आया। फिर ये सारे लोग जब खेती वेती करके और एक साथ जब रहने लगे,
तब जाके फिर इन लोगों ने जो भी ग्रंथ हैं, है ना, धर्म शास्त्र जो लिखे हैं वो तब लिखे गए। उसके पहले तो धर्म शास्त्र का जरूरत ही नहीं था। जब साथ में मिलके नहीं रह रहे हैं, है ना, खेती करके गाँव के रूप में नहीं रह रहे हैं, तब तक कौन वेद लिखेगा? उसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो तब जाके सारा एक साथ लिखा गया। तो ये सब समझते हैं तो हमको फिर दिखाई देता है कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, है ना। मानव जाति किस किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रही है, ये सब समझते हैं तो आता है ना समझ में। वेदों में भी अगर देखते हैं ना, तो जो शुरू का सेक्शन है उसमें कहीं पर भी चार वर्ण की बात नहीं है। उसका जो एकदम लास्ट वाला जो सेक्शन है ना, उसमें कहीं पे एक पेज में छोटा सा लिखा हुआ है, वो एकदम लास्ट में जोड़ा है उसको, जिससे वो 1000-2000 साल पहले आए होंगे, फिर एकदम लास्ट वाले टाइम पे जोड़ा है उसको। शुरू वाले भाग में नहीं है वो। और जो लोग उसका स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि उनका शैली भी अलग है, जो लेखन में एक फ़र्क पड़ता है ना, तो शुरू वाले अलग तरह से लिखे हैं, लास्ट वाले अलग तरह से लिखे हैं। क्योंकि ये जब 1000-2000 साल में धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता गया है सिस्टम, है ना, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में रहते रहे, वैसे वैसे उनको लगा होगा कि भाई इसमें ये सब जोड़ना ज़रूरी है, तो जोड़ दिया उसको। पर एकदम शुरुआत में नहीं है वो। हाँ? भाषा। हाँ, भाषा जो भी है ये, मतलब, हाँ, मतलब, हाँ, हाँ, वही भाषा के मामले में बहुत सारे अलग अलग मत हैं। पर एक तो बड़ा चीज़ ये है कि भाषा में ना बहुत सारे शब्द पूरे दुनिया में कॉमन है, और एकदम फंडामेंटल जो शब्द है ना वो तो एकदम कॉमन है। जैसे संबंध वाले शब्द पूरी दुनिया में कॉमन है। हाँ, जैसे अपन ब्रदर बोलते हैं, फिर उसको भाई बोलते हैं, हम फादर बोलते हैं, वो फादर फिर पितृ हो जाता है, उधर फिर वो फादर हो जाता है ना। ऐसे जो ये वाले शब्द माता, मदर, मातृ, है ना, ये सब कॉमन है। यहाँ तक कि भेड़ का नाम भी कॉमन है, जो संस्कृत में जिसको भेड़ बोलते हैं, और उधर जो एकदम पूरा है ना, तो ईरान में और पूरा लेटिन में और पूरा इन सब जगह पे, तो जो लैंग्वेज वाले एक्सपर्ट है उन्होंने ऐसा निकाला है कि कम से कम 500 शब्द कॉमन है पूरी दुनिया में। 500 के करीब, जो कि एकदम एसेंशियल है ना जिंदगी जीने के लिए, या उस टाइम पे एसेंशियल रहे होंगे 5-6 हज़ार साल पहले, तो वो सब सारे कॉमन ही है। यहाँ तक कि एसेंशियल शब्दों में अगर अपन ऐसे ईश्वर का भी नाम ले लेंगे ना, तो उसमें भी जैसे अपने यहाँ पर ब्रह्म है ना, और ब्रह्मा है, तो उसी से उनका वो अब्राहम का कनेक्शन है कुछ। अब्राहम और ब्रह्म एक जैसा लगता है ना बोलने में, है ना। यहाँ तक कि अब्राहम की जो पत्नी है उसको सारा बोलते हैं, और उसका यहाँ पर सरस्वती से कनेक्शन है ना? उसके बाद जो है वो मनु की बात होती है ना, जिसने फिर जो पूरी मानव जाति डूब गई थी, प्रलय आई थी, है ना। तो ये जो मानव जाति डूब गई थी और प्रलय आई थी ना, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है इससे। ये जो 10,000 साल पहले जो पूरा बर्फ पिघला और बहुत जोर जोर से बाढ़ें आई थी ना, तो वो पूरा कनेक्शन है उसका। और वो पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है ना, इधर भी हुआ है और उधर इसराइल की तरफ भी हुआ है, सब जगह, क्योंकि वहाँ भी बर्फ जमा हुआ था। तो इधर का जो मनु है वो उधर का जाके नोह बन जाता है। उधर नोआ है ना। तो हाँ, तो नोआ ने भी ऐसे ही किया था। उसने भी बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर ऐसे ही जहाज बनाया था और उसमें कुछ लोगों को रह के बचाया था, है ना। इधर भी मनु का वैसा ही रोल है। तो बहुत सारा कनेक्शन है आपस में, ठीक है ना। तो अब उसमें जो है, अब ये कहाँ से, अब